हाँ यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ कंसेप्ट भी आपको बताया था क्वाड्रेंट का, कि आप कैसे अगर क्वाड्रेंट में अपने रेंज से बाहर की एंगल हैं तो उनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कुछ फार्मूले लिखवाया था। तो आई थिंक आप फार्मूले वो एक बार पढ़े होंगे और याद किए होंगे, और उसी फार्मूले और उन्हीं जो भी मैं कल आपको कंसेप्ट बताया था उन्हीं के बेस्ड पर अब अपनी एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे आज। तो एक्सरसाइज 3.3 है, इस बेस जो आप कल कंसेप्ट सीखे थे उसी बेस्ड पर क्वेश्चन ये होने वाले हैं। मैंने आपको ये बातें ध्यान रखनी कि फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, और तरीके से पता होना चाहिए, नहीं कि आप रट रहे हो। रटने से याद नहीं होता कोई भी चीज़, आप उसको अप्लाई जितना करेंगे उतना तब वो याद होगा। तो क्वेश्चन में आप जितना उसको ज़्यादा अप्लाई करेंगे याद होगा। प्लस जो मैं रेंज से बाहर के जो एंगल थे उनको निकालने का जो तरीका आपको बताया था वो आप सीखेंगे। तो मैं अब आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये प्रूफ करना है। अभी तक आपको मैं फर्स्ट 1 to 5 तक मैं ले रहा हूँ, तो इसमें आपको प्रूव करना है। और जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है, और मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। लेफ्ट साइड प्रूव करने के क्वेश्चन में क्या होता है, आप लेफ्ट साइड लेकर के राइट लाइए या राइट ला करके लेफ्ट लाइए, या थोड़ा लेफ्ट को सॉल्व कीजिए थोड़ा राइट को सॉल्व कीजिए, बीच में कहीं दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। ये तरीका होता है प्रूव करने का। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। और आपको प्रूव करना है ये 1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/2 के। तो 1/2 के इक्वल आपको ये प्रूव करना है। इसमें क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6 से कोस स्क्वायर पाई बाई 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 4। देखिए अगर ये स्क्वायर लगा है तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ और फिर मैं आगे डायरेक्ट करूँगा। तो आप ये स्क्वायर कंप्लीट पर लगा सकते हैं, जैसे साइन पाई बाई 6 है ना, तो अब ये कंप्लीट पर स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको जैसे ही इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए, पाई बाई 3 कंप्लीट का स्क्वायर माइनस सेम ये 10 पाई बाई 4 कंप्लीट का स्क्वायर, ये कर दीजिए। अब देखिए, अब साइन पाई बाई 6 आप सभी जानते हैं साइन पाई बाई 6 क्या होगा 1/2, कोस पाई बाई 3 भी क्या होगा 1/2, और 10 पाई बाई 4 क्या होगा 1। तो सॉरी ये स्क्वायर भी है तो आप इनका स्क्वायर कर लीजिए, और ये 1 का स्क्वायर। तो 1/2 का 4 1/4, ये भी 1/4, ये 1, ये आपका बन जाएगा हाफ माइनस 1। और क्या आया रिजल्ट? -1/2। प्रूफ क्या करना अपने को 1/2 या -1/2 देख लेते हैं एक बार। -1/2 ही है, तो ये इक्वल टू क्या आपका ये राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, सेम ऐसे ही दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 आपका है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। प्रूव करना है इसको 3/2। तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। आपको क्या लिख लिया? लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रूव करना है ये 3/2। तो देखिए ये तो रेंज के अंदर का ही एंगल है पाई बाई 6, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? 2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। अब ये कोसेक 7 पाई बाई 6 देखिए रेंज के बाहर का एंगल हो गया। मैं आपको कैसे बताया था कि आप सिर्फ ऊपर वाले को छिपा लीजिए, सिर्फ ये देखिए इतना पाई बाई 6 को आप देखिए। तो कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू आपको मिलेगी 2। अगर याद नहीं तो साइन की याद करिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2, बट आगे 7 लगा है, ये वैल्यू या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। ये सिर्फ अपने को क्वाड्रेंट बता देगा। तो देखिए ये वैल्यू तो हुई 2, अब या तो प्लस में होगी या माइनस में, तो क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं।
π/6 होता है आपका 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। और आप उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7। तो 7 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा। 210 आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या ये नेगेटिव में होता है? बिल्कुल। तो ये वैल्यू बस माइनस में मिलेगी। सिर्फ इतना ही फर्क होगा, या तो प्लस में मिलेगी या माइनस में। इसको ढक लेंगे आप और इसकी वैल्यू जो है वहीं आपको लिखना है। बस या तो ये प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस क्वाड्रेंट आपको बता देगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये प्लस में होने क्योंकि ये स्क्वायर लगा है इनटू और ये π/3। देखिए रेंज का ये तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये क्या होगा आपका 2 × 1/4 और ये स्क्वायर प्लस ही में होगा 4 × 1/2। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। क्या आ गया? 1/2 + 1 और रिजल्ट क्या आ गया? 3/2। क्या यही आपका राइट हैंड साइड है? बिल्कुल है। ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब ऐसे ही बेटा, अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा अब आपको। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, मैं वो बताऊंगा। 3rd और 4th आपका ऐसे ही है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। जैसे अपने को साइन 75 डिग्री की या tan 15 डिग्री, इसमें भी मैं आपको एक ही बताऊंगा। tan 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं एक ही ले लेता हूँ। जैसे पहला ही 5th का फर्स्ट पार्ट साइन 75, क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री। अब आप जानते हो भाई 75 की तो वैल्यू हम जानते हैं। हम तो वैल्यू सिर्फ जानते हैं 30 डिग्री और π/4 मतलब 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री। तो ये तो 75 आ गया। तो 75 की तो जानते नहीं। तो आपको क्या करना है? 75 को 2 वेल नोन एंगल में ब्रेक करना है। क्या? वेल नोन एंगल में ब्रेक करना है 75 को। तो आप 75 को आप ये जानते हैं आप 45 + 30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? कोई कहेगा नहीं हम तो इसको 100 और -25 लिखेंगे। तो ना तो उसे 100 की वैल्यू पता है और नहीं उसे 25 की वैल्यू पता है। तो आप ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये 2 वेल जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो 45 की पता होती है, 30 की पता होती है। तो 45 और 30 में इसको ब्रेक कीजिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन 45 + 30। ये है। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन A + B का, जो मैं कल आपको लिखवाया था। तो साइन A + B का, और मैं हल्का सा ट्रिक भी आपको बताया था कि साइन वाले जो फार्मूले होते हैं उनमें साइन कोस का कम्बिनेशन चलता है और जो बीच में साइन होता है और वही साइन आपका फार्मूले में आता है। तो ये क्या होगा? देखिए साइन A की वैल्यू 45, कोस B, कोस की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस कोस A, बस ये एंगल इंटरचेंज हो जाएगा। कोस 45 साइन 30, मतलब एक बार यहीं लिख दीजिए और ये एंगल एक बार इसके साथ लगा दीजिए, ये एंगल इसके साथ लगा दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बीच में माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। बस अब इनको सोल्व कर लीजिए। तो साइन 45 देखिए आपके 1/√2 होगा, कोस 30 √3/2 और कोस 45 ये भी 1/√2 और साइन 30 1/2। तो इनको सोल्व कीजिए तो ये आपका आ गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। फाइनल वैल्यू आपकी आ गई फाइनली √3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यही होगा क्या? चलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बता देता हूँ। tan 15 डिग्री, व्हाट? tan 15 डिग्री सेकेंड पार्ट। तो फिर वैसे वही कंसेप्ट 15 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता है, 2 वेल नोन एंगल में ब्रेक करेंगे तो वेल नोन एंगल आपका वहीं 45 और 30 आएगा। तो 45 - 30 आप करेंगे तो 15 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, tan 45 - 30। अब tan A - B का फार्मूला इसमें सेट होगा तो क्या वैल्यू होगी? tan A - tan B। फार्मूला याद होना चाहिए बेटे आपको, बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B इज इक्वल टू tan 45 आपका 1 है, tan 30 आपका 1/√3 होता है अपॉन 1 + tan 45 वही 1 और tan 30 1/√3। क्या वैल्यू आ गई? इनका एलसीएम जब लेंगे आप तो ये √3 - 1/√3 आ जाएगा अपॉन √3 + 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, ये √3 है तो रिजल्ट ही आपका आ गया √3 - 1 अपॉन
√3 + 1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इनको रैशनलाइज भी करें। तो रैशनलाइज आप इसको करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए √3 - 1 अपॉन √3 + 1। रैशनलाइजेशन में नीचे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर बन गया और नीचे आइडेंटिटी लग गई। इन वन ब्रैकेट a + b एंड इन अदर ब्रैकेट a - b। तो एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होगा, यही होता है क्या। अब ये देखिए स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² + b² - 2ab। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर b² - 2ab। नीचे क्या हो गया 3 - 1। तो 3 + 1 क्या हुआ 4 - 2 √3। नीचे आपका 2 आ गया, 2 कॉमन ले करके कैंसिल कर दीजिए तो 2 - √3/2। सिंपल सी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 - √3। ये आपका आंसर होगा। किसकी है वैल्यू ये 10, 15 डिग्री की। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो बिल्कुल ही आसान है। बस क्वेश्चन की जितनी लेंथ है उससे कम में इसका आंसर है। देख लीजिए ये तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है cos π/4 - x cos π/4 - y। प्रूव करना आपको। देखिए इसमें ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। बस फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे और आंसर आपका तुरंत आएगा। फार्मूले याद होने चाहिए। तो आपको दिया है cos π/4 - x cos π/4 - y। 6 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ cos π/4 - x cos π/4 - y और यहाँ माइनस है आई थिंक, हाँ बिल्कुल, sin π/4 - x sin π/4 - y। वैसे तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप यहीं पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको ये एंगल लेंथी दिख रहा है तो आप इसको a लेट कर लीजिए क्या, और इस वाले को b लेट कर लीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, ये हमने जस्ट लेट किया है। तो क्या आपका ये हो जाएगा cos a और ये हो गया cos b माइनस, देखिए यही सेम एंगल यही है cos π/4 - x π/4 - x। इसको आपने क्या लेट किया है a और ये क्या हो जाएगा आपका sin b। अब देखिए ये फार्मूला बन गया। मैं आपको बताया था हल्का सा ट्रिक कि जब cos cos एक साथ चले sin sin एक साथ चले तो फार्मूला होता है cos का, और जो बीच में साइन आएगा उसका अपोजिट साइन होता है। माइनस का है तो प्लस वाला फार्मूला होगा और प्लस का है तो माइनस वाला होगा। ये कोस में ऐसा होता है। तो अगर ये किसका फार्मूला है एक्चुअली, ये है आपका cos a + b का, क्योंकि इसमें माइनस है तो ऑब्वियसली किसका है प्लस वाला। तब और a और b की वैल्यू आप रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है π/4 - x और b की वैल्यू क्या है π/4 - y। अब ये π/4 ये π/4 को आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा π/2 और ये -x - y को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के, ये चीज़ हो गई। अब आप ध्यान दें आप π/2 से माइनस कर रहे हैं किसी एंगल को, किससे माइनस कर रहे हैं π/2 से। तो जब भी आप π/2 से माइनस करें या प्लस करें या ऑड मल्टीपल आप π/2 से करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये कोस किस में चला जाएगा साइन में, और ये आपका मान लीजिए थीटा है, क्या है थीटा। तो ये एक तरह से क्या cos π/2 माइनस थीटा नहीं है, तो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है आपका x + y। यही है आपका राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए टोटल फार्मूले बेस पर है, टोटल इसमें भी आपको प्रूव करना है। तो 7 इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं क्या है 10 π/4 + x नीचे माइनस है
tan π/4 माइनस एक्स। अब जो भी प्रूव करना वो अपने आप आएगा, उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो प्रूव करना राइट साइड में 1 + tan x ऊपर है और नीचे 1 - tan x और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो देखिए आप फार्मूले ओपन कर दीजिए tan a + b का। तो tan a + b का क्या होता है, अभी मैं एक बार लगाया भी था tan a - b का। तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a, tan b उसी तरह से माइनस वाला है, माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम एज इट इज। तो देखिए क्या होगा, tan a + b है तो tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, यही होगा क्या। ये सिर्फ ऊपर वाले का फार्मूला भी मैं लगाया हूँ, अब नीचे वाले का लगा रहा हूँ। tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, यही होगा क्या। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको पता है tan π/4 क्या होता है 1, तो जहाँ tan π/4 आप वहाँ 1 लिख लीजिए। तो ये क्या होगा 1 + tan x अपॉन, देखिए 1 इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - tan x। नीचे क्या होगा, देखिए 1 - tan x और ये 1 + tan x, क्योंकि π/4 का इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो ये 1 × tan x करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अब ये चीज़ देखिए, इसमें इस चीज़ से आप डिवाइड करें, क्या ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बिल्कुल। अब ये क्या चीज़ होगा 1 + tan x अपॉन 1 - tan x इंटू, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। अब देखिए न्यूमरेटर में भी वही टर्म 2 बार है और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म 2 बार है, तो क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या आई 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, ये 2 बार हैं तो होल का स्क्वायर आप लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, जो छोटा सा है बिल्कुल, ये भी मतलब टोटल वही कंसेप्ट बेस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कल करेंगे। फार्मूले आप ज़रूर याद कीजिए, जैसे कुछ फार्मूले आज अप्लाई हुए तो जब आप इसको जितनी बार अप्लाई करेंगे उतना ही फार्मूला आप सीखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका है, इसमें भी प्रूव करना आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 8 में है cos π + x, जो मैं कल आपको बताया था, पाई + x, cos - x, नीचे आपका है sin π - x, और फिर है cos π/2 + x। ये चीज़ है, देखिए आपको प्रूव करना है cot स्क्वायर x। क्या प्रूव करना है, cot स्क्वायर x। तो देखिए कल मैं आपको बताया था ये वाली लाइन पाई होती है और ये वाली लाइन आपकी 2π होती है, π/2 होता है और ये 3π/2। तो जब भी किसी में माइनस करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और ऐड करेंगे तो आप आगे जाते हैं। तो देखिए पाई + x किया है, पाई प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, आगे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको क्या लिखेंगे -cos x। और ये कोस के एंगल में नेगेटिव साइन है, मैं आपको बताया था कि कोस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो -x फोर्थ क्वाड्रेंट से है, ऐसे बताया था अगर आपको ध्यान हो तो। और ये एंगल ऐसे आ जाता है और ये एंगल वाला माइनस होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। फोर्थ में क्या है, कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये अपने आप प्लस हो जाएगा। नीचे sin π - x, यहाँ से देख लीजिए π - x करेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। अब ये π/2 आ गया, पहले तो अपने को ये देखना है कि इंटरचेंजेबल है, कोस साइन में चला जाएगा, बट वो प्लस साइन होगा या माइनस। फिर मैं एक बात ये भी बताया था आपको, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि वही एंगल हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन कोस प्लस में होगा या साइन प्लस माइनस में, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये एंगल जिसके साथ लगा है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन देखना है। तो पहली बात तो ये देखिए साइन में चला जाएगा कोस, साइन x होगा। अब ये प्लस में होगा या माइनस में, तो π/2 में आप कुछ ऐड करें तो ऐड करना तो आप आगे आएंगे,
आगे सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, माइनस में। आप ये नहीं कि साइन के अकॉर्डिंग साइन देखने लगेंगे, साइन का तो एंगल x है, एंगल किसका π/2 + x है, कोस का, तो कोस के अकॉर्डिंग आपको साइन देखना है। अब देखिए ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, ऊपर 2 कोस है तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, नीचे 2 साइन है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। क्या बना ये आपका, कोट स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड यही है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन कल करेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिएगा और फार्मूले ज़रूर याद करेंगे। थैंक यू।